द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानियां तो हम अक्सर सुनते आए हैं, मगर कृष्ण और राधा का कभी विवाह नहीं हुआ था। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। रुक्मिणी ने कृष्ण को कभी नहीं देखा था, फिर भी वो उन्हें बहुत चाहती थीं। जब रुक्मिणी का रिश्ता चेदीराज शिशुपाल से तय हुआ तो श्री कृष्ण ने उनका हरण करके उनसे विवाह कर लिया था। रुक्मिणी दृढ़ निश्चयी थीं। वो कृष्ण को चाहती थीं, शिशुपाल को नहीं। लेकिन उनके भाई रुक्मी की योजनाएं कुछ और ही थीं। जो हुआ वो एक अद्भुत गाथा थी। एक गुप्त पत्र, एक त्वरित पलायन, एक क्रोधित भाई जो प्रतिशोध के लिए पीछा कर रहा था, और कृष्ण शांत और निडर खड़े थे। ईश्वरीय कृपा और रणनीतिक चतुराई से कृष्ण ने रुक्मी को पराजित किया और रुक्मिणी से विवाह किया, एक ऐसे आनंदमय उत्सव में जिसने पूरी द्वारका को जगमगा दिया। ये केवल प्रेम की कहानी नहीं है, ये इच्छा शक्ति, साहस और भाग्य की विजय है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं श्री कृष्ण और रुक्मिणी के प्रेम की अनोखी कथा। कृष्ण रुक्मिणी विवाह। रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थीं। वो दिखने में बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और स्वभाव की सरल कन्या थीं। राजा भीष्मक के दरबार में जो कोई आता वो भगवान श्री कृष्ण की साहस और बुद्धिमत्ता की तारीफ करता। रुक्मिणी बचपन से कई लोगों के मुख से कृष्ण की तारीफ सुनती आ रही थीं। इस कारण वो उन्हें चाहने लगी थीं। रुक्मिणी ने पहले ही मन बना लिया था। वो कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, किसी और से नहीं। लेकिन उसके भाई रुक्मी की योजनाएं तो कुछ और ही थीं। वो उसे शिशुपाल से विवाह करने के लिए मजबूर कर रहा था, जिसे रुक्मिणी ने मन ही मन पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। राजकुमारी रुक्मिणी जानती थी कि उनका हृदय कृष्ण के लिए समर्पित है, लेकिन उनके भाई रुक्मी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। समय बीत रहा था और उनके पास एकमात्र आशा कृष्ण तक पहुंचने की थी। एक विश्वसनीय दूत की मदद से रुक्मिणी ने सीधे दिल से एक पत्र लिखा। उसमें लिखा, हे नंदनंदन, आपको ही पति रूप में वर्ण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। मेरे कुल की रीति है कि विवाह से पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरिजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरिजा के मंदिर में जाऊंगी। मैं चाहती हूं आप गिरिजा मंदिर में पहुंचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। उसने अपने प्रेम और चिंता को हर शब्द में उंडेल दिया और कृष्ण से विनती की कि विवाह से पहले आकर उसे बचा लें। उसने पत्र निष्ठावान ब्राह्मण को सौंप दिया और उसके सकुशल पहुंचने की प्रार्थना की। विवाह की तैयारियों में महल की चहल पहल के बावजूद कृष्ण में उसकी आस्था अडिग थी। उधर ब्राह्मण पत्र लेकर कृष्ण के पास पहुंचता है। कृष्ण ने जैसे ही पत्र पढ़ा, उन्हें सब कुछ समझ आ गया। बिना एक पल की भी देर किए उन्होंने बलराम को साथ लिया और रथ में बैठकर विदर्भ की ओर चल पड़े। रुक्मिणी के साहस, भक्ति और प्रेम ने उन्हें गहराई से छू लिया था। वो सिर्फ उन्हें पुकार ही नहीं रही थी, वो अपने जीवन का भरोसा दे रही थी। उधर भीष्मक ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया था। शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडिनपुर जा पहुंचा। बारात क्या थी, पूरी सेना थी। शिशुपाल की उस बारात में जरासंध, पौंड्रक, शाल्व और वक्रनेत्र आदि राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ थे। सभी राजा श्री कृष्ण से शत्रुता रखते थे। विवाह का दिन था। सारा नगर बंधनवारों और तोरणों से सज्जित था। मंगल वाद्य बज रहे थे, मंगल गीत भी गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। नगरवासियों को जब इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आए हुए हैं तो वो बड़े प्रसन्न हुए। वो मन ही मन सोचने लगे, कितना अच्छा होता यदि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होता, क्योंकि वो ही उसके लिए योग्य वर हैं। संध्या के पश्चात का समय था।
रुक्मिणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरिजा के मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके साथ उसकी सहेलियां और बहुत से अंगरक्षक भी थे। वो अत्यधिक उदास और चिंतित थी, क्योंकि जिस ब्राह्मण को उसने श्री कृष्ण के पास भेजा था वो अभी लौटकर उसके पास नहीं पहुंचा था। रुक्मिणी ने गिरिजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मिणी जब मंदिर से बाहर निकली तो उन्हें वो ब्राह्मण दिखाई पड़ा। यद्यपि ब्राह्मण ने रुक्मिणी से कुछ नहीं कहा, किंतु ब्राह्मण को देखकर रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई। उसे यह समझने में संशय नहीं रहा कि श्री कृष्ण भगवान ने उसके समर्पण को स्वीकार कर लिया है। रुक्मिणी अपने रथ पर बैठना ही चाहती थीं कि श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की भांति पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया और तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़े। यह दृश्य किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था। कृष्ण रुक्मिणी को अपने साथ लेकर पूरी गति से रथ चला रहे थे, जबकि राजमहल क्रोध से उबल रहा था। शिशुपाल के कानों में जब यह समाचार पहुंचा तो वो क्रोधित हो उठा। उसने अपने मित्र राजाओं और उनकी सेनाओं के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में ही बलराम और यदुवंशियों ने शिशुपाल आदि को रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। बलराम और यदुवंशियों ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि की सेना को नष्ट कर दिया। जब रुक्मी को पता चला कि उसकी बहन को कृष्ण ले गए हैं तो वो क्रोधित हो गया। उसका अहंकार चूर चूर हो गया और अभिमान चूर चूर हो गया। उसने बिना समय गवाए अपनी सेना को इकट्ठा किया, हथियार तैयार किए और उनका पीछा करने निकल पड़ा। लेकिन जाने से पहले उसने अपने सैनिकों को एक खास आदेश दिया, बलराम और यादव सेना को अपने कब्जे में रखना। रुक्मी कृष्ण को पूरी तरह अपने पास रखना चाहता था। वो बदला लेने के लिए बेचैन था। रुक्मी का घोड़ा तेजी से सड़क पर दौड़ता हुआ तेजी से दूरी कम करता हुआ आगे बढ़ा। जल्द ही उसे कृष्ण का रथ दिखाई दिया। बिना किसी चेतावनी के उसने बाणों की बौछार कर दी, लेकिन कृष्ण जरा भी नहीं हिले। बाण कृष्ण के दिव्य कवच से टकराकर वापस लौट गए। कृष्ण ने शांत भाव से निशाना साधा। उनके बाण रुक्मी के घोड़े पर लगे और वो तुरंत गिर पड़ा। अगले बाण में रुक्मी के रथ के पहिए चकनाचूर कर दिए। रुक्मी जमीन पर गिर पड़ा। हथियार अभी भी हाथ में था। पीछे ना हटने का निश्चय करके वो उठा और अपनी तलवार ऊंची उठाकर कृष्ण पर टूट पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो वार कर पाता, कृष्ण ने एक और बाण चलाया, जिससे रुक्मी की तलवार बीच से फट गई। अब हथियार विहीन रुक्मी जड़वत खड़ा रहा। उसका क्रोध अभी कम नहीं हुआ था, लेकिन उसके मौके जरूर कम हो गए थे। कृष्ण ने वार करने के लिए अपनी तलवार निकाली, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, रुक्मिणी दौड़कर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कृष्ण से अपने भाई को जीवित छोड़ देने की विनती की। कृपया उसे मत मारिए, वो रो पड़ी। वो मेरा भाई है, भले ही वो गलत हो। कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर देखा। वो उसे ऐसे देख नहीं सकते थे। उनके प्रेम में उन्होंने अपनी तलवार नीचे कर दी, लेकिन रुक्मी को छोड़ देने का मतलब ये नहीं था कि उसे बिना छुए छोड़ दिया जाए। कृष्ण ने उसे ऐसा सबक सिखाने का निश्चय किया जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। कृष्ण ने चाकू उठाया और रुक्मी के आधे बाल और मूछें मुंडवा दी। उस जमाने में खासकर रुक्मी जैसे स्वाभिमानी योद्धा के लिए ये एक क्रूर अपमान था। ये मौत से भी बदतर था। अपमानित और पराजित होकर रुक्मी को खाली हाथ लौटना पड़ा। खतरे को पीछे छोड़ते हुए कृष्ण और रुक्मिणी आखिरकार द्वारिका पहुंचे। पूरा शहर उत्सव में डूब गया। लोग नाच रहे थे, हर गली में संगीत गूंज रहा था। भव्य उत्सव के साथ विवाह संपन्न हुआ। ये विवाह सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और यदुवंश के सभी प्रमुख सदस्यों की उपस्थिति में हुआ। द्वारिका नगरी को फूलों, दीपकों और रंगोली से सजाया गया। संपूर्ण नगर में हर्षोल्लास और आनंद का वातावरण था। सभी ने इस दिव्य युगल को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार रुक्मिणी ने न केवल अपने प्रेम और भक्ति की परीक्षा पास की, बल्कि ये भी सिद्ध किया कि जब प्रेम सच्चा और निष्कलंक होता है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, ये प्रेम, साहस और भाग्य की जीत थी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको श्री कृष्ण और रुक्मिणी की शादी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा।
यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक कहानियों की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल विमल एनिमेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय सनातन।